हेलो हेलो। हाँ भैया, कल हम लोगों ने देखा था कि टीथ की हेल्प से किस तरह मैस्टिकेशन होता है फूड का, और फूड का मैस्टिकेशन होने के बाद वो जो बनता है सर्कुलर, जो सब बोलस कहते हैं, उसको हम निगलते हैं। तो बेसिकली हम कल हम लोगों ने टीथ और टंग ये सब देख लिया था। अब फूड आगे किस तरह प्रोसेस होगा। आपने जो कॉम्प्लेक्स फूड खाया, आपने जो रोटी का टुकड़ा खाया है, मुर्गा या कुछ भी खाया है, उसका आगे क्या होगा आपके एलिमेंट्री कनाल में। ठीक है, तो ये एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ये शो कर रहा है कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम माउथ टिल एनस, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल ये शो कर रहा है। लेकिन इसको आपको सीखना है, तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ध्यान से देखना, ये पेंक्रियास है और लीवर को भी आप एक डक्ट यहीं से जोड़ेंगे। पेंक्रियास इस लीफ लाइक, और यहाँ से आप एक डक्ट जोड़ेंगे जो कहाँ कनेक्ट करेगा, जो लीवर को और गाल ब्लेडर को कनेक्ट करेगा। ये स्टमक है और ये लीवर इसके पीछे से शो कर रहा है। ठीक है, आपको पता है लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, जिसका साइज लगभग एक फुटबॉल की तरह होता है, खोली हुई नहीं पिचकी हुई। ठीक है, अब आगे में बना लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ऊसोफेगस, स्टमक। ठीक है, हमने कल आपको सिंटेक्स बताया था, इंडेक्स बताया था किस तरह पहले क्या आता है। तो माउथ के बाद ऊसोफेगस, देन स्टमक, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गई। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप इस तरह सलाइवरी ग्लैंड भी बना सकते हैं। नाम मैंने आपको बताया था, पैरोटिड सबमैंडिबुलर मैक्सिलरी, लेकिन नाम याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, ये आप देख रहे हो, यहाँ से स्टमक किससे कनेक्ट करेगा, इससे कनेक्ट नहीं करेगा जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं लार्ज इंटेस्टाइन बना रहा हूँ। डायग्राम में इस तरह शो करना पड़ता है। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से, देखो ये स्टमक है, ये बाद में इसके बाद कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आप शो करना। अब देखो बनाना तो इसको भी ऐसे ऐसे ही है, लेकिन तो तुम लोग बना ही लोगे, इसलिए मैं अपना इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे इसको लकीर की तरह बना रहा हूँ। बनाना आपको उसको भी बिल्कुल ऐसे 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 है। ठीक है, समझ जाओ। ओके, ऑलराइट, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बाहर का स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, आप एलिमेंट्री कनाल बना ही रहे हैं, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, कल हम लोग देख लिया था कि फूड को हमने इनटेक किया, इंजेक्शन किया था, उसके बाद हमने टीथ की मसल्स को मैस्टिकेट किया था। सलाइवरी ग्लैंड ने क्या काम किया था, सलाइवरी ग्लैंड में आपका सलाइवरी अमाइलेस एक एंजाइम होता है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन करता है, यानी कि सलाइवा, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस, जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। और उसका काम क्या होता है, जो पॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च, रोटी खाओ स्टार्च, ब्रेड खाओ स्टार्च, कई चीज़ों में स्टार्च होता है, आलू में स्टार्च, चावल में स्टार्च, उसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, माल्टोस मतलब कि एक सिंपल शुगर हो गई, स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर हो गई, और जो सिंपलेस्ट शुगर बाद में तोड़ेगा आगे जाके वो होगी ग्लूकोज।
ओके, तो समझो सलाइवा, कल मैंने उसकी क्वेश्चन लिखवा दी थी, ठीक है। तो ये आपके 3 क्या है, अब इसको लेबल करते करते मैं पूरा आपको बता दूंगा, खत्म कर दूंगा अभी यहीं पे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। आपने खाना खाया, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन आके गिरा डक्ट के थ्रू, ठीक है, और वो क्या था, सलाइवा, और सलाइवा में कौन सा एंजाइम था, सलाइवरी अमाइलेस। तो ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेस। क्या करता है ये सलाइवरी अमाइलेस, स्टार्च को माल्टोस में ब्रेक डाउन करता है। ये पॉलीसैकेराइड है और ये एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ऐसे क्वेश्चन बना लो, याद रहेगा। ओके, अब आपको पता ही है, एक बार फूड हमने क्या किया, इंजेस्ट किया, निगला, ठीक है, तो बोलस जो होता है वो नीचे जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बोर्ड दिख रहा होगा, आई होप सो। अब यहाँ पे 2 सवाल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना बहुत, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि बहुत देर चबाने पे ब्रेड मीठी क्यों, व्हाई डज अ ब्रेड बिगेन टू टेस्ट स्वीट व्हेन वी च्यू इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ओके, उसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज सलाइवरी अमाइलेस कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोस विच इज़ अ सिंपल शुगर विच इज़ अ डाइसैकेराइड, दैट्स वाई वी बिगेन टू फील स्वीट। शुगर जितनी सिंपल होगी उतनी मीठी होती है, आप चीनी आके फाको मीठी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप आलू नॉर्मली खाएंगे तो आपको उतना मीठा नहीं लगेगा, मीठे आलू की बात नहीं कर रहा हूँ जो पहाड़ी आलू होगा सब नहीं, ठीक है। स्टार्च यानी कि आपको खाएंगे, जैसे आपने रोटी का टुकड़ा खाया, आप बहुत देर तक चबाओ उसको तो आपको मीठी लगती है, क्यों, क्योंकि आपके मुंह में ही ब्रेक डाउन होने लगा उसका सिंपल फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म क्या है, माल्टोस, स्टार्च टू माल्टोस विद द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेस। क्लियर है, ठीक है। अब हमारी जो बॉडी होती है ना, मतलब हमारा जो सलाइवा जो होता है, दिन भर में बहुत सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है, 6-7 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भर जाएंगी, लेकिन उसमें 99% तो वाटर ही होता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखो, जब हम निगलते हैं फूड को तो कभी इसको देखो, जिसको आप लोग कौवा बोलते हो, ठीक है, ये जो एक्चुअली में लैरिंग्स या साउंड बॉक्स होता है, देखो जब हम निगलते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है, सपोज आपने देखा ऊपर नीचे, इसका पीछे वजह क्या होती है। आप लोगों ने कभी सुना है कि लोग बोलते हैं कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए वरना खांसी आ जाती है, मैं बताता हूँ क्यों, पता आपको पहले से। ये जो मैंने बना रखा है ये स्पाइनल कॉर्ड है, सिर्फ डायग्राम के लिए है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है, ओके। ये आप जो देख रहे हो ये है ऊसोफेगस, यानी कि ये, ठीक है, डिटेल में देखो ऊसोफेगस। अब ये जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, जो सेपरेट कर रहा है किसको, ऊसोफेगस को, और ये क्या है, ये है विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया। भाई एक नली सांस के लिए होती है जो नोज के थ्रू कहाँ जाती है, आपके लंग्स में जाती है, ठीक है, देन ये वही रास्ता है ट्रैकिया, विंड पाइप, ठीक है, और ये फूड पाइप है यानी कि ऊसोफेगस है, ठीक है। तो इनको कभी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अब आपने खाना खाया तो खाना जाना कहाँ चाहिए, इधर, लेकिन अगर ये खुला मिल गया तो खाना कहाँ जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है। ये यही मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम अब जैसे कि अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है GLOTTIS, ग्लॉटिस, और इसके ऊपर आपको एक फ्लैप दिख रहा है, ये इसका नाम क्या है, एपीग्लॉटिस। जब आप खाना खाते हैं तो आपका ये मूव करता है, जब आप निगलते हैं कॉर को, निगलते हैं किसी फूड को, तो ये जो होता है ये बेंड करके इसको कवर कर देता है, यानी इससे मिल जाता है जाके। अगर ये मिल जाएगा तो फूड के पास कोई और रास्ता है ऊसोफेगस में जाने के अलावा, ठीक है। जब हम निगलते हैं तो ये ऊपर होता है, फ्लैप ऊपर होता है, एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस से मिल जाता है, ठीक है, ग्लॉटिस एपीग्लॉटिस, ये देखो दोनों ये मिल जाते हैं, इस रास्ते को बंद कर देते हैं, बंद, और फूड कहाँ जाएगा, सिर्फ ऊसोफेगस में जाएगा। इसीलिए खाते वक्त बोलने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो विंड भी जानी चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए विंड आपको पता ही है, विंड बाहर निकलती है, तो इसके लिए इसका खुला होना चाहिए। आप बोलते बोलते खाओगे तो खुला रहेगा, एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस बंद नहीं हो पाएंगे, और खाना किधर मुँह पर जाएगा, अंदर आ भी गया तो खांसी वासी हो जाती है तो बाहर निकल जाता है पार्टिकल, लेकिन कभी कभी बहुत दिक्कत हो सकती है, मैंने डेथ भी हुई है कुछ मामलों में,
ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस बंद कर देता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एडम्स एप्पल कह लो, लैरिंग्स कह लो, साउंड बॉक्स कह लो। आई होप कि तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये इतना टॉपिक क्लियर हो गया। अब ऊसोफेगस का जिक्र, आप मान लो कि बोलस से आपने जो निगला, ठीक है, ये फूड जा रहा है, फूड पार्टिकल जा रहा है, तो यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस शुरू होती है। पेरिस्टाल्सिस सिर्फ ऊसोफेगस में नहीं होती है, पूरी एलिमेंट्री कनाल में होती है। व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ये फूड पार्टिकल है, ये ऊसोफेगस है। ऊसोफेगस ये फूड पार्टिकल, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फूड मूव कर रहा है ना नीचे, ठीक है। तो ये फूड किसकी मदद से मूव करता है? विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज पेरिस्टाल्सिस। कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस। अब ब्लू मार्कर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये लीवर को भी मैं ऐसे, डाइजेस्टिव ग्लैंड को मैं इससे बना देता हूँ, इजी टू रिमेंबर। ओके, और सलाइवरी। ओके, अब फूड जब एंटर करता है किसमें, एक मस्कुलर पाउच है ये, ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट्री कनाल थोड़ी चौड़ी हो। मैंने कल आपको बताया था एलिमेंट्री कनाल हर जगह जैसे नहीं होती है, कहीं पे थोड़ी पतली होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती है। आपको पता है ये क्या है? दिस इज स्टमक। अब स्टमक के कई पार्ट होते हैं, फंडिक, कार्डिक, पाइलोरिक, आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये स्टमक है। यहाँ पे क्या होता है, जब फूड एंटर करता है तो यहाँ पे फूड की चर्निंग होती है, यानी कि जो स्टमक होता है ना, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर पाउच होता है, ये फूड को यूं देखो पेट में कभी कभी गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है एक्चुअली में, वो तो गैस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, चर्निंग होती है फूड की बहुत कायदे से, ठीक है। 2 से 3 लीटर फूड आ सकता है इसमें, 2 से 3 लीटर फूड, ओके। तो इतना फूड यहाँ पे जमा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे किसका काम आएगा? यहाँ पे काम आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? मान लो ये जो इंटरनल लाइनिंग है ना स्टमक की, अंदर वाली लाइनिंग, इसमें प्रेजेंट होते हैं। द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट एट द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द गट और स्टमक इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस आर, उनके सिक्रीशन ये आपको याद करने हैं। इसके जो सिक्रीशंस होते हैं वो होते हैं 3, म्यूकस, पेप्सिनोजेन एंड थर्ड वन HCl। सबके फंक्शन हमको याद करना है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में क्या होते हैं? इंटरनल लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सिक्रीशन करते हैं म्यूकस, पेप्सिनोजेन, HCl। जल्दी से इसका फंक्शन देख लेते हैं, बता चुका हूँ एक बार। म्यूकस एक इंटरलिंग लाइन का फॉर्मेशन करती है, यानी कि म्यूकस जो होता है वो स्टमक की अंदर की लाइनिंग जो है उसको प्रोटेक्ट करती है। किसके असर से? HCl, जो कि हाईली एसिडिक होता है। हमारा खुद का स्टमक क्या हो सकता है? गल सकता है या अल्सर पड़ सकता है। इसके लिए क्या होता है? म्यूकस इसको प्रोटेक्शन देता है, स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनमें म्यूकस का सिक्रेशन क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से उनको पेट में छाले, अल्सर वगैरह की शिकायत रहती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है। ये म्यूकस। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव, एक्टिव कब होता है? जब इसको HCl का एसिडिक मीडियम मिलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने किसका सिक्रेशन किया? पेप्सिनोजेन का। HCl पहले से मौजूद है। अब ये पेप्सिनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एक्टिव हो जाएगा और क्या कहलाएगा? पेप्सिन कहलाएगा, ठीक है, पेप्सिन। और पेप्सिन का फंक्शन क्या है? प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अब ये क्या है भैया? प्रोटीन, ध्यान देना, प्रोटीन कैसे बना होता है? बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड, मतलब n नंबर, बहुत ढेर सारे जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। और इनकी चेन जब टूटने लगती है एंजाइम के असर से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ठीक है,
तो ये स्मॉलर कंपोनेंट्स में, जिसे हम पेप्टाइड्स कहते हैं, उसमें टूट जाता है। आपको सिंपल समझना है, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पेप्टाइड छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, खत्म। ठीक है, अल्टीमेटली किस में टूटेगा लास्ट में? अमीनो एसिड में, क्योंकि सबसे सिंपल वही होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया स्टमक में देखा। और इसके अलावा HCl क्या कर सकता है फूड में? आपने जो भी खाना खाया है, जो उसके साथ जर्म सेंटर होंगे, ठीक है, उन जर्म्स को किल करने का काम करेगा HCl। ठीक है ना, तो ये सब फंक्शन होते हैं। फूड को सॉफ्ट करता है, जो फूड आपने खाया है, आप सही से नहीं चबाते हैं लोग वैसे भी, तो वो क्या करता है, इसको सॉफ्ट करने का काम करता है। लगभग आराम से कई घंटे तक ये फूड स्टमक में पड़ा रहता है और इसकी कायदे से चर्निंग हो जाती है। फिर धीमे धीमे ये फूड कहाँ मूव करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा ना, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ध्यान देना। DJI, डियोडेनम, ये पार्ट देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है? डियोडेनम है। देन जेजुनम, ठीक है, ये इतना हिस्सा मान लो जेजुनम का है। और उसके बाद जितना भी तुमको ट्विस्टेड रोल दिख रहा है, ये पूरा सबसे लंबा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, और इलियम में ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? इलियम में होता है। ठीक है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, इसके 3 पार्ट होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? लीवर और पैंक्रियास अपना सिक्रीशन एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में गिराते हैं? ठीक है, कहाँ फॉल करते हैं उनके सिक्रीशंस? लीवर का सिक्रीशन क्या होता है?